आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे रीड यूआरएल फंक्शन की। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, रीड यूआरएल फंक्शन यूज टू लोड एंड रीड द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल फ्रॉम ए गिवन लोकेशन। बेसिकली क्या करेगा ये? किसी फाइल के कंटेंट्स को लोड करेगा एंड देन रीड करेगा, और ये सब रन टाइम पर होगा। तो कहाँ से फाइल रीड कर सकता है? बेसिकली किसी यूआरएल से या क्लास पाथ से या किसी आपके सिस्टम पर किसी स्पेसिफिक लोकेशन से। तो हम तीन प्लेसेस से रीड कर सकते हैं: क्लास पाथ यानी एसआरसी में रिसोर्सेज से, एंड या फिर किसी आपके फाइल सिस्टम पर किसी लोकेशन से, या फिर आप किसी स्पेसिफिक यूआरएल से। ओके, तो हम ये तीन तरीके देखने वाले हैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल एप्लीकेशन के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो रीड यूआरएल फंक्शन है ये कोर मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है, तो आपको एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है इस फंक्शन को। ओके, तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम यूज कर सकते हैं इस फंक्शन का। तो यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है बेसिकली। तो ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैंने एक लिसनर लिया हुआ है और इसको मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है पाथ डेमो पर। नेक्स्ट एक ट्रांसफर मैसेज लिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने रीड यूआरएल फंक्शन का यूज किया हुआ है। मैं इसको एक बार मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो रीड यूआरएल फंक्शन है, फर्स्ट मैं आपको शो करूंगा कि आप कैसे क्लास पाथ से रीड करेंगे किसी फाइल को। तो उसके लिए जो सिंटैक्स होगा आपका इस तरीके से होगा। आपको क्लास पाथ लिखना है, कॉलन एंड डबल बैकस्लैश। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। जस्ट वन सेकेंड। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है विद नेम डेटा। कहाँ पर? ये मेरी एप्लीकेशन है, और यहाँ पर मैंने डेटा फोल्डर एक क्रिएट किया हुआ है इनसाइड एसआरसी मेन रिसोर्सेज डेटा। और डेटा फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट हुई है सैम्पल डॉट जेसन, जिसके अंदर मेरे ये कंटेंट हैं। एक एरे है जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इतना आपको अभी क्लियर हो गया होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या हुआ है, क्लास पाथ का मतलब होता है आपका एसआरसी मेन रिसोर्सेज। तो एसआरसी मेन रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करेगा क्लास पाथ, और क्लास पाथ के अंदर डेटा फोल्डर, डेटा फोल्डर के अंदर मेरी फाइल सैम्पल डॉट जेसन। तो आपको स्पेसिफाई करना होता है एमआईएमई टाइप, मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है, दैट इज एप्लीकेशन जेसन। ये पार्सिंग में हेल्प करता है। तो आप अगर नहीं भी स्पेसिफाई करेंगे तो एरर नहीं आएगा, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप यहाँ पर स्पेसिफाई करें। ओके, सो यहाँ से अब क्या होगा, जैसे मैं एप्लीकेशन डिप्लॉय करूंगा, रीड करेगा फाइल को, लोड होगी फाइल रन टाइम पर, और उसके कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, रीड हो जाएंगे। तो इसे सेव कर देते हैं। ऑलरेडी एप्लीकेशन जो थी डिप्लॉयड है, तो सेव करता हूं मैं। तो जैसे एप्लीकेशन रीडिप्लॉय होगी, मैं एक रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। ओके, सो अभी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। रिक्वेस्ट सेंड की मैंने, एक्चुअली डिप्लॉयड नहीं है अभी, या अब डिप्लॉय हुई, एप्लीकेशन स्टार्टेड आगे। सो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। रिक्वेस्ट सेंड की, एप्लीकेशन डिप्लॉयड है। सो रिक्वेस्ट आई हमारे पास। तो आप एक्चुअली पोस्ट मेथड्स मैंने यहाँ से ट्रिगर किया हुआ है, तो उसका डेटा आ रहा है यहाँ से पोस्ट हो। तो ओके, इसको इग्नोर कर देते हैं। तभी इस पॉइंट पर एक्चुअल में क्या होगा, जो हमारा रीड होगा डेटा, वो इस पॉइंट से रीड होगा और लोड होगा। तभी सबसे पहले क्या होगी, आपकी फाइल लोड होगी रन टाइम पर, और और उसका कंटेंट रीड हो जाएगा। तो फाइल रीड लोड हुई, उसका कंटेंट क्या हुआ, रीड कर लिया। ओके, तो आप देखेंगे तो आपको पोस्टमैन पे क्या हुआ, आउटपुट मिल गया है। ओके, तो जो हमारी फाइल थी वो रीड हुई, और उसका हमने कंटेंट रीड कर लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने क्लास पाथ का देखा कि आप कैसे आरसी में रिसोर्सेज से आप किसी फाइल को कैसे रीड करेंगे। इसी तरीके से यूआरएल रीड यूआरएल फंक्शन का यूज करके मैं अपने सिस्टम पर मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है। यहाँ से आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा फाइल, देन ये मेरी लोकेशन है, सी यूजर सचिन वन ड्राइव, देन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर मेरी नेम्स डॉट जेसन के नाम से क्या एक फाइल है। ओके, सो इस फाइल के अंदर जो डेटा है वो क्या होगा, आपको दिख जाएगा। ओके, ये भी एक जेसन फाइल है। तो रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, और आई होप रिप्लाई हो गया है। अभी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। लेट मी, मैंने सेव नहीं किया था चेंजेस, अब मैंने चेंजेस सेव किए हैं। सो अभी देखते हैं, अभी रीडिप्लॉय होगा।
जैसे रीडिप्लॉय होता है मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ और हमें आउटपुट मिल जाए। ओके, सो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड की। अब आप देखेंगे कि जो मेरी फाइल थी इसमें मेरा ये डेटा था। लेट मी शो यू दैट फाइल। डेस्कटॉप पर थी। अगर मैं डेस्कटॉप पर जाऊं, डेस्कटॉप पर फाइल होगी नेम डॉट, या ये। सो ये मेरी फाइल के अंदर क्या है, ये डेटा है। ओके, सो आप देख सकते हैं, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और आप देखेंगे ये डेटा आपको दिख रहा है। ओके, सो आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि आप कैसे किसी आपके सिस्टम पर किसी लोकेशन से कैसे फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि यूआरएल से आप कैसे डेटा रीड करेंगे। तो सिंपल है, आपको यूआरएल स्पेसिफाई करना है। ओके, और तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो भी फाइल होगी वो रीड हो जाएगी। तो यहाँ से मेरी जो फाइल है यहाँ पे इस यूआरएल पर जो फाइल है उसका डेटा आपको क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो रीडिप्लॉय होते देते हैं एप्लीकेशन को। जैसे रिप्लाई होगी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और हम देखेंगे कि इस केस में। ओके, सो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड की है और आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे ये जो लोकेशन है, जो यूआरएल है, उस पर ये फाइल के अंदर ये डेटा स्टोर्ड है। तो ये डेटा हमें क्या हुआ, मिल गया। सो ये थे हमारे 3 डिफरेंट वेज जहां पर हमने क्या किया, किसी जहां पर हमने किसी फाइल का डेटा रीड किया है। तो पहला तरीका था हमारा, पहला क्या था, क्लास पाथ से यानी एसआरसी मेन रिसोर्सेज से किसी फाइल का डेटा रीड करना। दूसरा था किसी आपके फाइल सिस्टम पर यानी आपके सिस्टम पर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जो फाइल स्टोर्ड है उसका डेटा रीड करना। नेक्स्ट ये था कि किसी यूआरएल से डेटा रीड करना। तो बेसिकली क्या करती है रीड यूआरएल, क्या करता है, किसी फाइल को रन टाइम पर लोड करता है और उसके कंटेंट्स को क्या करता है, रीड करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने रीड यूआरएल फंक्शन को इंपोर्ट नहीं किया हुआ है एक्सप्लिसिटली, बिकॉज ये हमारे कोर मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए बाय बाय।